हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सर्कल को कंटिन्यू करेंगे। सर्कल से रिलेटेड हमने पहले एक्सरसाइज को सॉल्व किया, एक्सरसाइज 15.1। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा कि सर्कल से रिलेटेड कौन से थ्योरम होते हैं, उस थ्योरम को रिवाइज करते हुए हम इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला थ्योरम तो सर्कल का ये था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक सर्कल है और सर्कल पे कोई एक दो फिक्स पॉइंट कर लिया और एक सेंटर बनाया, तो ये सेंटर पे जो एंगल होता है प्यारे बच्चों, ये सर्कल के किसी पार्ट पे एंगल के डबल के बराबर होता है। यानी अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल 2 थीटा के बराबर होगा। ये पहला थ्योरम है। यानी एंगल एट सेंटर, एंगल मेड बाय एनी आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल मेड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। फिर सेकंड थ्योरम आपने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है, अगर आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, यहां से बनने वाले ये सारे जो एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, और इसका रीजन बताया गया था एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसके बाद जैसे कि अगर ये एंगल थीटा होगा प्यारे बच्चों, तो ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। फिर एक और थ्योरम बताया गया कि अगर कोई भी एक सर्कल है और सर्कल का एक डायमीटर हमने लिया, ये डायमीटर सर्कल के बाउंड्री पे कहीं पे भी अगर एंगल बनाएगा तो ये 90 डिग्री के बराबर बनाएगा। एक थ्योरम हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमने साइक्लिक क्वाड्रेट्रल के बारे में पढ़ा। एक अगर सर्कल है और एक ऐसा क्वाड्रेट्रल बनाया जाए, जो सर्कल ऐसा एक क्वाड्रेट्रल हमने बनाया कि इस क्वाड्रेट्रल के चारों वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, ये चारों वर्टेक्स अगर सर्कल को टच कर रहे थे, तो इस टाइप के क्वाड्रेट्रल को हम साइक्लिक क्वाड्रेट्रल कहते हैं। अगर मैं इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बी है प्यारे बच्चों, अगर ये सी है और अगर ये डी है, तो इसमें अपोजिट एंगल्स के जो सम होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। इस थ्योरम का भी हम यहाँ इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेट्रल इज 180। यानी कि अगर ये ए है तो एंगल ए प्लस इसके अपोजिट ये वाला होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और इसके अपोजिट ये होगा, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी की बात करें तो ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद हमने एक इससे और थ्योरम देखा। अगर ये ऐसा कोई सर्कल है, यहाँ पे एक अपने क्वाड्रेट्रल बनाया, एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल बनाया, इस एंगल को हम एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। ये एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी अगर ये एंगल एक्स के बराबर होगा तो ये एंगल भी एक्स के बराबर होगा। रीजन होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जो क्वाड्रेट्रल है ये साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है। तो इतने थ्योरम्स अगर आपको क्लियर हैं तो हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 15.1 ML अग्रवाल। यहाँ पे कहा गया है, इस तरीके की फिगर्स दी गई हैं, यहाँ पे हमें x और x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसकी स्टेटमेंट को मैं नहीं लिखूंगा, आगे के कुछ क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स लिख दिए जाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि स्टेटमेंट्स कैसे लिखना है। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ हमें x फाइंड करना है, अगर इस वाले में हमें x फाइंड करना है, तो देखो ये एंगल कितना है 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा 75 डिग्री। क्यों 75 होगा, अभी आपको बताया कि कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से सेंटर पे एंगल बनाया और इन्हीं फिक्स पॉइंट से बाउंड्री पे एंगल बनाया, तो ये एंगल इस वाले एंगल के हाफ के बराबर होता है, इसलिए 75 हो गया। और फिर लास्ट थ्योरम में डिसाइड किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। रीजन क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 75 डिग्री के बराबर आ जाएगी। इस वाले में x की वैल्यू को अगर हम फाइंड करें सिंपल तरीके से, तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी अगर ये वाला एंगल 180 डिग्री है तो ये वाला एंगल 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। रीजन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर ये वाली एंगल कितनी है 80 डिग्री, तो यहां का एंगल हम पता कर सकते हैं कितना होगा, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट हुआ, यहीं से सेंटर पे एंगल बन रहा है और यहीं से बाउंड्री पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इस वाले एंगल का डबल होता है, तो 8 2 16, यानी ये एंगल हो जाएगा प्यारे बच्चों 160 डिग्री। और किसी भी पॉइंट पे आपको पता है, किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल किसके बराबर होता है 360 के बराबर, तो ये पूरा मिला के 360 होगा। यानी हम यहां इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 160, x प्लस 160 इज इक्वल टू 360, क्योंकि टोटल एंगल 360 के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
200 डिग्री के बराबर आ जाएगी। यानी ये x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 200 डिग्री। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में आएंगे, यहां से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अब देखो जरा, ए डी सी बी ये चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रही हैं, यानी ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। यानी ये जो क्वाड्रेटल बना हुआ है ये कैसा क्वाड्रेटल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। अब अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो इन दोनों एंगल का अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो इसकी हेल्प से मैं इस एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूं। अब ये एंगल 25 है और डायमीटर एंगल कितना बनाता है, अभी हमने थ्योरम बताया कि अगर ये कोई सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर बनाया तो ये डायमीटर एंगल 90 डिग्री के बराबर बनाता है। यानी ये डायमीटर रहा, यहां से ये एंगल प्यारे बच्चों, ये एंगल कितना होगा 90 के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना है 25, और किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से ये 90 चला गया, 90 बचा, 90 में से ये 25 चला गया तो 65 बचा। यानी ये एंगल कितना हो गया प्यारे बच्चों 65 डिग्री हो गया। अब ये एंगल अगर 65 डिग्री है तो एंगल डी प्लस एंगल बी, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो इनकी जो सम होगी वो 180 के बराबर होगी। यानी यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 115 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे अब इस एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में करके सॉल्व कराता हूं, कैसे इसके स्टेटमेंट्स को लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे एक इस तरीके का फिगर गिवन है और इसमें पूछा जा रहा है कि ए बी सी ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, और दूसरा ए डी सी ये वाला एंगल कितना होगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी ऐसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। रीजन क्या होगा, वही एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल मेड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रीजन आप यहां पे लिखेंगे। अब AOC की वैल्यू कितनी है 150, तो यहां से A और B और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ गया 75 डिग्री। बस ये हो गया। अब हमें ये पता है कि BADC एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो लिखिए सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। ये कैसी क्वाड्रेटल है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स के सम 180 के बराबर, तो यहां से आप लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, ये कितना है 75 डिग्री, तो यहाँ पे आपने कर दिया 75 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल डी की जो वैल्यू आ गई 105 डिग्री के बराबर यहाँ पे मिल गई। और एंगल डी बेसिकली है क्या, एंगल डी क्या है ADC, तो यहां से आप लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू 105 डिग्री, और इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते समय। रीजन जरूर लिखें, रीजन पे आपके मार्क्स होते हैं। तो चलिए अब बी वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बी में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों कि इसमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ABC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखो यहां पे इस तरीके का फिगर गिवन है, ABC कौन सा होगा ABC, ये वाले एंगल को हमने क्या नाम दे दिया है ABC, और दूसरा EAF ये वाला बाहर वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर फिगर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एंगल कितना है 75 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे, क्योंकि BCDA एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो यहां से अगर इस एंगल को हम फाइंड करेंगे तो 105 के बराबर आ जाएगा। और अगर ये एंगल 105 आ गया तो इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल से EAF यानी कि ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 105 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये एंगल तो आपने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, 105 के बराबर आ गया। अब इसमें ABC की बात की जा रही है, इस वाले एंगल की बात की जा रही है। तो भाई ये डायमीटर है, डायमीटर एंगल कितना बनाता है 90 डिग्री। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन होगा एंगल मेड बाय डायमीटर। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इसकी स्टेटमेंट को
एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल मेड बाय डायमीटर, एंगल मेड बाय डायमीटर। डायमीटर जो एंगल बनाता है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री के बराबर बनाता है सर्कल के किसी भी बाउंड्री पे। दूसरा आप लिख सकते हैं, अब इस एंगल को फाइंड करना है तो लिखिए सिंस बी सी डी ए इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, बी सी डी ए इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, तो एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल बी ए डी प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल बी ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, ये इधर जाके माइनस हो गया, ये एंगल 105 के बराबर आ गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, ये ई ए एफ को फाइंड करना है, तो लिखिए एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ई ए एफ इज इक्वल टू 105 डिग्री। और प्यारे बच्चों यही आपको फाइंड आउट करना था, तो इस तरीके से आप इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है कि इसमें एक फिगर बनाई गई है जिसमें डी बी सी, यानी ये डी है और ये बी है और ये सी है, ये एंगल 58 डिग्री है। ये एंगल प्यारे बच्चों कितनी है 58 डिग्री है। अब अगर ये 58 डिग्री है और बी डी सर्कल का डायमीटर है, यानी ये जो प्यारे बच्चों लाइन दी गई है ये सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है बी डी सी कितना होगा, बी डी सी कितना होगा, ये एंगल पूछा जा रहा है। फिर बी ई सी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, और बी ए सी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर बी डी डायमीटर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 के बराबर। और ये एक ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 के बराबर। तो 58 प्लस 90 इसको हम मान लेते हैं बी डी सी इज इक्वल टू 180, वहां से ये वाला एंगल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और ये वाला एंगल अगर मिल गया तो बी डी ई सी चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं, यानी ये जो क्वाड्रेटरल होगा ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल हो गया। और डी और ई की जो एडिशन होगी वो किसके बराबर होगी 180 के बराबर, तो यहां से ये ई वाला एंगल मिल जाएगा। और ये एंगल कैसे मिलेगा, ये बी है और ये सी है, तो यहीं से ये एंगल भी बन रहा है और इसी पॉइंट से ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो जितना ये होगा उतना ही प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी हो जाएगा। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, हमने प्रोसेस बता दिया कैसे करना है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी ये ए बी जो है प्यारे बच्चों ये डी सी के क्या है पैरेलल है। अब इसमें ये कह रहा है कि बी सी और ई, बी सी ये वाला एंगल कितना है 80 के बराबर है और ये वाला 25 के बराबर है, तो सी ए डी फाइंड करना है, सी ए डी यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। दूसरा सी बी डी, सी बी और डी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए डी सी और ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये डायमीटर गिवन नहीं है, यानी यहाँ पे बच्चों अगर डायमीटर गिवन नहीं है, अगर प्यारे बच्चों के डायमीटर गिवन नहीं है तो कैसे हम फाइंड करें, ये हमें बात समझ में आनी चाहिए। तो ध्यान दो बच्चा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। रीजन एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रेटरल के केस में। तो अगर ये एंगल 80 के बराबर है और ये भी पूरा कितना हो जाएगा 80 के बराबर, तो ये छोटा सा एंगल कितना है 25। देखो प्यारे बच्चों ये छोटा सा एंगल कितना है 25, तो 80 में से 25 को माइनस कर लेंगे तो प्यारे बच्चों ये एंगल मिल जाएगा किसके बराबर 55 के बराबर मिल जाएगा, यानी एंगल कितना आ गया 55 के बराबर आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत लेंदी ये वीडियो बन जाएगा। ये एंगल कितना है 80 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा 80 डिग्री, इसमें से छोटा वाला 25 है उसको माइनस कर लिया तो ये कितना आ गया 55 के बराबर आ गया। और ये हमने CAD इस वाले को फाइंड कर लिया।
दूसरा देखा जाए ये वाला एंगल, तो देखो ये डी और ये सी फिक्स पॉइंट हो गए, इसी डीसी से ये वाला एंगल बन रहा है 55 और इसी डीसी से ये बी वाले एंगल की तरफ भी जा रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी आपको सीबीडी भी मिल गया और ये भी किसके बराबर आ गया, 55 डिग्री के बराबर आ गया, 55 डिग्री के बराबर आ गया। एक एंगल भी में और फाइंड करना है, वो है एंगल ए डी सी, ए डी और सी। अब ध्यान दो बच्चों, यदि ये एंगल आपको पता चल गया है 55, ये एंगल आपको पता चल गया है 55, नहीं ये तो पूरा 80 है, ये 55, तो हमें ये एंगल पता करना है। अगर ये एंगल हमें पता करना है तो अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो तीनों का सम 180 के बराबर होगा। ये हमें पता चल गया, ये पता चल गया, 180 से माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली एंगल भी मिल जाएगी। लेकिन बात आती है कि ये एंगल मिले कैसे, तो यहां पे एक पैरेलल गिवन है, यहाँ पे पैरेलल गिवन है, ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 25 है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 25। अरे ये पैरेलल है ना प्यारे बच्चों, इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 25 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 25 के बराबर होगा। तो यहां से इस एंगल को आपने फाइंड किया तो ये 25 आ गया। अब अगर इस ट्राइंगल को आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, तो ये एंगल कितना है, 55 है, ये एंगल कितना है, 25 है, और ये वाले एंगल को आपको फाइंड करना है। तो 180 में से क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 55 प्लस 25 को, तो ये कितना होगा, 5 5 10 और ये 80, यानी ये एंगल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100 के बराबर। यानी ये जो आंसर मिलेगा कितना आ गया, ये 100 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है, इन द गिवन फिगर, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट के साथ कर दे रहा हूं, कुछ कुछ क्वेश्चन हम स्टेटमेंट के साथ भी करते चलेंगे कि आप समझ पाए कि स्टेटमेंट लिखना कैसे है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट लिखना कैसे ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, लिखते हुए भी चलेंगे। देखो जरा यहाँ पे क्या गिवन है, ए ओ ई, यानी ये वाला एंगल कितना है, 150 डिग्री है, कितना है ये, 150 डिग्री है। डी ए ओ यानी ये वाला एंगल 51 डिग्री के बराबर है, 51 डिग्री के बराबर है। कैलकुलेट द साइजेस ऑफ बीईसी यानी अगर इसको इससे मिलाया हुआ है इस एंगल को पूछा जा रहा है। और दूसरा प्यारे बच्चों, ईबीसी के साथ, बीईसी के साथ ईबीसी यानी ईबीसी इस वाले एंगल को पूछा जा रहा है। तो पहला वाला तो बहुत सिंपल तरीके से आपको मिल गया, डायरेक्ट मिल गया। देखो क्या हो रहा है, ये डी ई बी ए एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है और ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। देखो इस तरीके से बना हुआ है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया और ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा। रीजन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी ई डी एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है, तो क्या लिखेंगे, सिंस ए बी ई डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां से आप क्या इंप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप ये इंप्लाई कर सकते हैं कि एंगल डी ए बी या फिर एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी, और ये एंगल किसके बराबर है, 51 के बराबर है। रीजन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, रीजन आप खुद से लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब ये वाली एंगल कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ये वाली एंगल कितनी आ गई, 51 के बराबर आ गई। ये एंगल कितनी आ गई, 51 के बराबर आ गई। अब हमें ये वाले एंगल को फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा। तो अब इस एंगल को हम कैसे फाइंड करें, तो इस पे भी थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है कि अगर हमें ये एंगल पता चल गया प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा इसी वाले कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल हो गया और ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको पता करने के लिए क्या करना है, देखो इसके लिए तुम कंस्ट्रक्शन कर लो, यहाँ पे इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन कर लो, यहां से और यहां से इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लो। तो अगर कंस्ट्रक्शन कर लो, इसको m कह दो, तो ये एंगल और इस एंगल में रिलेशन क्या होता है, ये आपके ए और ई फिक्स पॉइंट हो गए,
तो ए ई से यहां पे अगर एंगल 150 है तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, 75 डिग्री के बराबर बनेगा। और फिर डी ई एम ए एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी, इसमें से 180 में से इसको माइनस कर दें तो ये कितना मिल गया प्यारे बच्चों, 105 के बराबर मिल गया। यानी ये एंगल कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। और अगर ये 105 है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 105। रीजन क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ज्वाइन ए एंड ई टू एम, यहां पे लिखेंगे ज्वाइन ए एंड बी टू एम। आपने ए और बी को एम से ज्वाइन कर दिया तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एम ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ ई। रीजन, एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस वाले थ्योरम को आप यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे। इसके बाद अगर ए डी ए ओ और ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 150 और 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ए एम ई की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री के बराबर आ जाएगी। यानी आपने यहाँ से ए एम और ई फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सिंस डी ई एम ए इज साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। ये कैसे क्वाड्रेट्रल है बच्चों, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है। तो यहां से आप लिख सकते हैं एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेट्रल इज 180 डिग्री। अब यहां पे आपको ई एम ए की वैल्यू कितनी है, 75। तो यहां से ए डी ई प्लस इक्वल टू 180 और ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस होगी, तो ये माइनस 75। तो ये वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 105 के बराबर आ गया। यानी आपने इस एंगल को फाइंड कर लिया। इसके बाद आपको बस ये लाइन लिखना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगी। यानी एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 105 डिग्री। रीजन लिखना होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये इस तरीके से इसके स्टेटमेंट को हम प्यारे बच्चों लिखेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस गिवन है, किसी एक को आप खुद से करेंगे तो इसमें आप सेकंड को खुद से करिएगा। यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया गया है तो ट्रेपेजियम के 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, इनकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5th के एक क्वेश्चन को अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो कहा गया इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। यानी एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं। देखो क्या करेंगे, इस तरीके से एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल है और इस सर्कल में कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया गया है। इस सर्कल में कुछ इस तरीके से, कुछ इस सर्कल में कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया गया है और इसको इससे ज्वाइन कर दी गई है और ये एंगल प्यारे बच्चों 80 के बराबर दिया गया है और इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। और अगर इसको देखा जाए तो ये आपका ई होगा और ये क्या होगा, एफ के बराबर होगा। ये ई है और ये एफ के बराबर। अब अगर हम देखें तो ये 80 के बराबर ए बी सी हमें फाइंड करना है, ए बी सी ये वाला एंगल में फाइंड करना है, यानी ई वाले एंगल को फाइंड करना है। इसको मैं एक्स कह रहा हूं। तो हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल हमें फाइंड करना है तो हमें ये एंगल फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, एक्स। और ई ए एफ डी एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है, तो साइक्लिक क्वाड्रेट्रल का एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 80 डिग्री है तो अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आप इसका खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। लिखना क्या होगा कि एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी
रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, और फिर इसकी वैल्यू 80 आ जाएगी। यही आपको प्रूव करना था, और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड और भी आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद।